हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? कुशल मंगल होंगे और आप सभी की कुशल मंगल की कामना करती हूँ। जैसा कि सावन महोत्सव चल रहा है और आज मतलब हरियाली अमावस के बाद में दूसरे दिन और जो द्वितीय तिथि होती है और तृतीय तिथि होती है। द्वितीय तिथि के दिन सिंजारा आना शुरू हो जाता है। माँ गौरा का दिन कहलाता है तृतीया तीज और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जयपुर, ब्यावर, अजमेर और पाली राजस्थान में नहीं मनाया जाता है। आप लोगों के यहाँ मनाया जाता है तो बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के। और तीज के दिन ये त्यौहार कंवारी कन्याओं के लिए होता है ज़्यादा। जिनकी सगाई हो जाती है उनके सिंजारे आते हैं ससुराल से, और जिनकी शादी हुई होती है और जिनको खुशी होती है वो भी अपनी बहू के लिए सिंजारा भेजते हैं। और अगर बेटी पियर में है, बेटी ससुराल में है, तो माँ बाप भी मिठाई फल फ्रूट भेजा करते हैं। चलिए, गौरी शंकर जी का है भजन। दे दो ना डमरू हमारी शान, गौरी रानी दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना डमरू हमारी शान, गौरी रानी दे दो ना, ओ गौरी रानी दे दो ना, गौरी रानी दे दो ना, डमरू हमारी शान है, गौरी रानी दे दो ना, गौरी रानी दे दो ना। मतलब गौरी शंकर दोनों आपस में ही का वार्तालाप है। बिन डमरू मैं कैसे आऊँ, बिन डमरू मैं कैसे आऊँ, कैसे मैं गौरा को लाऊँ, कैसे मैं गौरा को लाऊँ, कैसे मैं शिव के गुण गाऊँ, बिन डमरू मैं कैसे गौरा को लाऊँ, बिन डमरू मैं कैसे गौरा को लाऊँ, कैसे मैं शिव को मनाऊं, कैसे मैं शिव को मनाऊं, कैसे मैं शिव के गुण गाऊं, कैसे मैं शिव के गुण गाऊं। डमरू के दीवाने सीताराम, डमरू के दीवाने सीताराम, डमरू के दीवाने सीताराम, गौरी रानी दे दो ना, डमरू शिव की शान है, दे दो ना, दे दो ना। मतलब इस पहले अंतरे में भगवान भोलेनाथ गौरी मैया से अपना डमरू मांग रहे हैं कि इस डमरू के बिना मैं तुमको लेने कैसे आऊँ, इस डमरू के बिना मैं कहीं तीर्थ करने कैसे जाऊँ, इस डमरू के बिना मैं तुम्हें कैसे मनाऊँ। दोस्तों, कितनी सुंदर बात है। दे दो ना, दे दो ना, बिन डमरू के कैसे गौरी, पर्वत पर मैं आऊँ मैं, हिम पर्वत पर आऊँ मैं, बिन डमरू के कैसे मैं जति को मैं मनाऊँ मैं। मतलब गौरी के लिए शिव बाबा कह रहे हैं कि इस डमरू के बिना मैं तुम्हारे पिता को कैसे मनाऊंगा मैं, क्योंकि उनके पिता को मनाना भी तो जरूरी है ना। मैना के पति श्री जति को मनाना जरूरी है। कैसे मैं हिमर पर्वत पर आऊँ, कैसे मैं कान्हा को जाऊँ, कैसे मैं कान्हा को जाऊँ। डमरू के दीवाने तो सब हैं इस जग में, डमरू के तो दीवाने हैं इस साग जग में, गौरी रानी दे दो ना, गौरी रानी दे दो ना, गौरी रानी दे दो ना। दो अंतरे इसमें माँ पार्वती के लिए थे। अब दो अंतरे भगवान भोलेनाथ के लिए हैं जो माँ गौरी मैया कर रही है। गौरी मैया गणपति को रे जाए, गौरी मैया गणपति को रे जाए, गौरी मैया शिव को रे जाए, गौरी मैया नंदी को रे जाए, गौरी मैया विष्णु से मांगे, मुझे बोले दे दो ना, मुझे बोले दे दो ना, मुझे बोले दे दो ना, कैसे मैं तुम सबको रिझाऊं, मुझे बोले दे दो ना, मुझे बोले दे दो ना, कैसे सब ऋषि मुनि मनाऊं, कैसे सब मैं ऋषि मुनि मनाऊं। बोले मुझको दे दो ना, बोले मुझको दे दो ना, बोले मुझको दे दो ना,
चलिए चौथा अंतरा सुनते हैं दोस्तों। बिन बोले के मैं कैसे आऊं, बिन बोले के मैं कैसे आऊं, माँ आदि शक्ति बोले दे तो, माँ आदि शक्ति बोले। दोस्तों, माँ पार्वती ने बहुत तपस्या करी थी, तब उनको भोलेनाथ मिले थे। हम तो ऐसे ही भगवान के मंदिर में घंटी बजा के और दोनों टाइम स्वीकार करके भोलेनाथ जैसा पति मांग लेते हैं। और भोलेनाथ जैसे सरल भगवान है। हालांकि सबके लिए सरल होंगे, मेरे लिए तो बहुत कठिन है, क्योंकि मुझे वो कभी कुछ नहीं दे पाए। मैंने बहुत अरदास करी, बहुत मांगा उनसे। बिन बोले के मैं कैसे तीरथ करूं, मैं बिन बोले के कैसे तीरथ करूं, मैं बिन बोले के कैसे सबको आशीर्वाद दूं, बिन बोले के मैं सबको कैसे आशीर्वाद दूं। विष्णु माँ संग लक्ष्मी के मुझे बोले दे दो ना, विष्णु माँ संग लक्ष्मी जी मुझे बोले दे दो ना। भक्त करे मेरा इंतजार, सब जगत जननी करे मेरा इंतजार। माँ आदि शक्ति मुझे बोले दे दो, माँ आदि शक्ति मुझे बोले दे दो ना, दे दो ना। गौरी मैया मुझे दे दो ना, गौरी मैया मुझे बोले दे दो ना। कितनी सुंदर बात है ना। दोनों एक ही रूप है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को मांग रहे हैं। इधर शंकर भगवान गौरी को मांग रहे हैं, तो इधर गौरी मैया भोलेनाथ को मांग रही है। आप सभी को तीज महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपके जीवन में अथाह प्रेम बना रहे, यही मंगल कामना करती हूँ। हर हर महादेव।